संतो एम कहे कि सायो मने भय रे लागो एक दिन का भय लगेगा तो ये कल्याण का काम होगा। અને એવું કલ્યાણનું કામ સુંદર મજાનું આયોજન અને એ માટે આજે ઉદ્ઘાટન સત્ર અહીં પૂર્ણ કરી છે ત્યારે સમય ન લેતા સમય બહુ થયો છે। ઉદ્ઘાટન સત્રમાં આપ સૌ જ્યારે પધાર્યો છો એમાં આપણા સતપંથનું તાજ આન બાન और शान ऐसे मान्य श्री जगत गुरु सतपंथ आचार्य नानकदास जी महाराज के श्री चरणों में नमस्कार सह श्री सतपंथ परिवार और पूरे सभी धर्म प्रेमी जनता की ओर से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। आभार प्रकट करता हूँ। साथ में ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान मान्य श्री जनार्दन जी महाराज उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ साथ में निशानधारी समरदास जी महाराज, मेरे गुरुवर्य योग तपोनिष्ठ प्रेमदास जी बापू, साथ में संत शिरोमणि सोमदास जी महाराज, साथ में बैठे हुए संत शिरोमणि सौदास जी महाराज और जयरामदास जी महाराज और चेतन समाधि के संत शिरोमणि धनगिरी जी महाराज और साथ में बैठे हुए सामजी दादा जो हमारे अपने संत हैं। ऐसे ही तुलसी बाबा, साथ साथ में बैठे हुए तत्वचिंतक मान्य श्री आके साहेब और सभी અહીં धर्म प्रेमी देवियों सज्जनों का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आ आखा शोभायात्राનો પ્રસંગ અને આ સુંદર અને એકદમ મધુરમય બનાવવા માટે સૌ વડા ગામના ગ્રામજનો અને જે રાજહંસો અને રાજવી પરિવારે આપણને જે સુંદર સહયોગ આપ્યો છે તો એમનો પણ આ તબક્કે વડાગામ સતપંથ પરિવાર અને સૌ ધર્મપ્રેમીઓ વતી હું ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રકટ કરું છું। ધન્યવાદ। परम आदरणीय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतपंथ रत्न आचार्य जनार्दन जी महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक नमन सा अपना अगला कार्यक्रम उनके पावन पुनीत चरणों में। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर सद्गुरुदेव को नमस्कार करते हुए उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा आराध्य दैवत निष्कलंकी नारायण भगवान ब्रह्मावतार युग गुरु सद्गुरु श्री माम शाहजी महाराज इनके पावन चरणों में नमस्कार करते हुए नतमस्तक होते हुए श्रीमद् भगवत दशावतार कथा में उपस्थित
परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु सतपंथाचार्य नानक दास जी महाराज और मेरे हृदय में विराजमान, मेरे हृदयस्थ मंचस्थ विराजमान सभी संत महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, उनको सबको अभिवादन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब संतों के चरणों में नमस्कार करते हुए हम नम्रतापूर्वक विनती करना चाहेंगे कि जगत गुरु और हमारे सारे संत महात्मा हमें आशीर्वाद दे, हमें मतलब मुझे भी और आपको भी, कि कथा में मेरी भी एकाग्रता बनी रहे और आप सबकी एकाग्रता बनी रहे। मैं सुख बनने का प्रयास करूं और आप परीक्षित बनने का प्रयास करें। बस ये सारे संत महात्मा ये आशीर्वाद, ये कृपा हम सब के ऊपर करे तो मुझे लगता है अगर इनकी कृपा हो जाए तो 7 दिन की नहीं, हमें 7 मिनट भी काफ़ी है अगर ये कृपा करे। तो इसीलिए इनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, क्योंकि इतना आसान नहीं है आपके सामने भगवान के चरित्र को रखना। हरि अनंता, हरि कथा अनंत, हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। इतना आसान नहीं और मेरी शायद लायकात या क्षमता भी नहीं जो परम पिता परमात्मा की कथा को, उसके चरित्र को आपके सामने रख पाऊँ। लेकिन इन सारी संत महात्माओं की अगर कृपा हो जाए तो जरूर उस परमात्मा को स्पष्ट करना चाहूँगा, परमात्मा के चरित्र को थोड़ा बहुत आपके सामने रख पाऊँगा। तो कथा भगवान की थाक उतार देती है। जबकि जब हमारी मुलाकात हुई तो धनगिरी जी महाराज के आप थके नहीं हो, यह कथा में आ गए। तो मैंने कहा कि थाक तो लगा था इसीलिए कथा में आए। क्योंकि जब तक मैं मानता हूँ ये तो एक दिन का थाक नहीं, ये तो जन्मों जन्म का थाक उतार देती है। और हमारे सदगुरुदेव इमाम साहब महाराज भी कहते हैं आपका जो जीव है ना उसको थाक लगा है, गुजराती में थाक। क्योंकि पहले कृतायुग से हम घूमते चले आ रहे हैं और अब तक जिससे है उसकी मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए थक चुके हैं। उसका पता लगाना है और उसको जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे इन 7 दिनों के अंदर, और ग्रहण करना चाहेंगे भगवान के चरित्र को और अपना चारित्र जरूर हम बनाना चाहेंगे। संतों ने, जगत गुरु और हमारे सारे संतों ने जो कुछ बात की, बहुत बड़ी बात हमारे सामने रखी, हम जरूर उसको हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे पूरे जीवन भर। नहीं तो बहुत बार अच्छी बातें तो सुन लेते, किसी के काम आना चाहिए। जैसे एक शादी की बारात जा रही थी और शादी की बारात जाते समय एक युवान नाचते नाचते बाजू में हो गया। सबकी नज़र उसके ऊपर गई तो एक आदमी पड़ा हुआ था रास्ते पे, उसको उठा रहा था। अब उसको उठाने की कोशिश कर रहा है और जो पड़ा हुआ था ना वो उठ नहीं रहा है। तो ये कोशिश कर रहा है भाई उठ जाओ, भाई उठ जाओ, वो उठने को तैयार नहीं। बाकी लोगों ने सोचा तो उठाने के लिए गया, उठता नहीं है तो छोड़ दे उसको। लेकिन इसने कहा कि नहीं, उसको जगाना है, उसको उठाना है, खड़ा करना है। बोले सुनता नहीं तो छोड़ दे। इसने कहा नहीं, मुझे प्रयास करना जरूरी है, और उसको उठाने की कोशिश उसको कर रहा है। और बाकी लोग ने कहा चल आगे, अब छोड़ दे उसको। बोले नहीं, उठाना है। बोले क्यों जबरदस्ती कर रहा है, अगर उठता नहीं है तो? इसने कहा उसको पूछना है इसको कहाँ से मिली, उसका पता लगाना है, इसीलिए उसको उठा रहा हूं। तब बाकी लोगों की समझ में आया ये उसको मदद नहीं कर रहा है, एड्रेस पूछ रहा है।
कि मैं सुबह से ढूंढ रहा हूं, दुकान मुझे नहीं मिली, और ये तो लथपथ हो चुका है, इसको पूछ लेते कहाँ से मिली। इसलिए जगा रहा था। जगाने के भी मतलब होते हैं। यहाँ संत हमें जगाने आए हैं, तो बस हम जगे, हम उठ जाए, उठ के खड़े हो जाए और जीवन को जीने की पूरी कोशिश करें। तो संतों के चरणों में नतमस्तक होते हुए, आप सबको अभिवादन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते। वापस हम दोपहर के सत्र में मिलेंगे 3 बजे। मैंने बोला कुछ मांग रहे होती बाद में पता चला 3 बजे हम यहाँ इकट्ठा होंगे और वापस भगवत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु। निष्कलंकी नारायण भगवान की, सद्गुरु इमाम शाह महाराज की जय, भगवत भगवान की जय। गुरु मेरे पिता, गुरु मेरे देवता, गुरु जनार्दना, गुरु मेरे माता, गुरु मेरे पिता, गुरु मेरे देवता, गुरु जनार्दना। જનાર્દનજી મહારાજ આપ સૌની મધ્યમાં આવી પહોંચ્યા છે। પહેલા તો સૌ આપણે આપણી જગ્યા લઈ લઈએ અને વિવેકને દાખવીએ। गोपाल मेरो है, મહારાજ આવે છે ત્યારે આપણે સૌ બંને હાથ ઊંચા કરી મહારાજ શ્રીનું અભિવાદન કરીશું। બંને હાથ ઊંચા કરી મહારાજ શ્રીનું અભિવાદન કરી એમનું સ્વાગત કરીશું। ઓહો नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। परम पूज्य संत श्री सोमदास जी महाराज, सत्पन मंदिर दिवालीपुरा। परम पूज्य संत श्री श्यामजी दादा, संत मातु श्री कुंवर महाश्रम देवी वजयपुरा।
બંને સંતોના શ્રી ચરણોમાં વંદન છે. વિનંતી કે આપ આપનું સ્થાન મંચ પર લેશો. માતાજીને પોથી ઉપર. બોલો ભગવત ભગવાન की जय. निष्कलंकी नारायण भगवान की जय. आभार लक्ष्मी नारायण स्वरूपा બંને माँ बाप नरेशभाई वड़ागाम स्थित जेठा बापा અને માતુશ્રી ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે પછીની સમગ્ર કાગડોર આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું જેને આપણે રાહ જોઈએ છે भगवत ज्ञान पारायण परम पूज्य आचार्य जनार्दन जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में कोटि कोटि वंदन सनिवेदन. और अब आप अपना जो ये ज्ञान यात्रा है वो शुरू कीजिए. ओम नमो निष्कलं नारायण जनार्दना भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परमपिता परमेश्वर गुरुदेव को नमस्कार करते हुए उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। आइए 2 मिनट परमात्मा का गुणगान करिए, परमात्मा को याद करिए, परमात्मा का बनने की कोशिश करिए। प्यार से दोनों हाथों से ताली। दिल से हृदय से परमात्मा का बनने की कोशिश करें। हृदय से निकली प्रत्येक आवाज भगवान तक पहुंचती है। भाव से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मजा नहीं आवती, थाकी गया वो आपका सब देख के ना। दादा की एक बात याद आई। समझी दादा ने बताया था एक बात, एक बाप ने अपने बेटे को कहा, घोड़ा था उसका, जा घोड़ा ने पानी बताई आओ जे। वो बेटा गया घोड़ा को लेके, दूर से पानी दिखाए, जो पानी छे જોઈ લે અને પાછી ફરી આયા અને પિતાજીને કહી દીધું અમે બતાવી આયા પાણી। તમે કરી હતી ને દાદા વાત આપણી ધર્મસભામાં આવું ચાલે થોડું તમારું। મહારાજ કહી રહ્યા ભજન બોલવાનું એટલે બોલવાનું બસ, આ જોઈ લે પાણી। આવું નહીં ચાલે, એવું નહીં ચાલે। સાચી વાત હે બાપા, શું સાચી વાત હે? કંજૂસી કરો રા ને સાચી વાત હે, खोटी बात है। आइए भाव से दोनों हाथों से ताली, भगवान को याद करें।
अब नदी पे जाके पानी पिया हमने। अब जैसे हम रास्ते में आ रहे थे ना, अभी दोपहर में या रास्ते में आ रहे थे, बात की, फोन आए कई सारे लोगों के, तो हमने बात की। बोलने से उनको पता चला कि हम कहीं ना कहीं कथा में हैं। मैंने बोला आपको कैसे पता हम कहीं ना कहीं कथा में हैं? तो बोले आपके आवाज़ से पता चल रहा है आप कथा में हो। शायद मतलब आपको पता चला होगा कि 1 महीने से इस मूड में हमें किसी ने नहीं देखा। जो मूड आज वापस आया 1 महीने के बाद, क्योंकि पूरे 2 महीने से लगे थे धर्म सम्मेलन में और कोई और मूड ही नहीं था बस। और आज वापस ये मेरा व्यासपीठ आज मुझे मिला, वो मस्ती और वो मज़ा आज से वापस चालू हो गई। इसलिए फ़ोन पे बात करने वालों को भी पता चला किसी कथा में अभी पहुंच गए। ये हरि नाम की मस्ती है। दोपहर में, सुबह में तो ये ऊपर जा रहा था, इसने कान में बोला मैंने बोला यार कथा तो पूरी होने दे। नहीं, बोले वापस नीचे आओगे। तो मैंने बोला चल ठीक है। और कब कथा खत्म करनी अब तो आपके हाथ में है महाराज, मेरे हाथ में भी नहीं है अभी। जब नीचे उतारोगे तो महाराज बंद करेंगे। चलो ये अच्छा सिस्टम बनाया बापा, महाराज को हाथ में कर लिया। बहुत बार ये सवाल हमें पूछे जाते, हमें मतलब आपको भी, कि जरूरत क्या है इन कथाओं की, सत्संग मंदिर में जाने की, संतों को सुनने की। कई सारे सवाल होते हैं। शास्त्र उसका उत्तर देना चाहते हैं और शास्त्र कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है। क्यों? सारा सार विचारेण जीवन सुखदम भवे, संपदा सुविचारेण कुविचारेण आपदा। सारा सार विचारेण जीवनं सुखदं भवे, संपदा सुविचारे कुविचारेण आपदा। क्यों जरूरी है कथा? सारा सार विचारेण जीवनम सुखदम भवेत। इसके लिए कथा जरूरी है, क्योंकि कथा में आपको मिलेगा नवनीत, जिसको कहते हैं सारा सार विचार, नवनीत। तो ये जो नवनीत कथा में संतों द्वारा हमें दिया जाता है, इससे क्या होगा? जीवनम सुखदम भवेत। इससे हमारा जीवन सुखी बनेगा। आप देखो, आपके घर में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टीवी नहीं है, टीवी लाओ, सुखी हो गए। फ्रिज नहीं था, ले आए, सुखी हो गए। 4 व्हीलर नहीं थी और बहुत दुख था। दुख इस बात का नहीं था कि हमारी 4 व्हीलर नहीं है, दुख ये था पड़ोस वाले के घर में आ गई, इसलिए 4 व्हीलर नहीं थी, आ गई। जो चीजें नहीं थी मिल गई, जो मनोकामनाएं थी पूरी हो गई। लेकिन फिर भी हम खुद को पूछे क्या हम सुखी हो गए? सामने से आवाज आएगी नहीं,
क्योंकि इन चीजों से जीवन कभी सुखी होता नहीं। अगर इन चीजों से जीवन सुखी होता, हो सकता था, तो रावण के पास क्या कमी थी? रावण के पास क्या कमी थी? किस चीज की कमी थी? लेकिन शास्त्र कहते हैं सुख तो तभी मिलेगा, आनंद तो तभी मिलेगा जब आपको आनंद पता चलेगा। सच्चित आनंद, कैसे? परमात्मा सच्चित और आनंद स्वरूप परमात्मा है, और जब तक उस सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की मुलाकात नहीं होती, जब तक उस परमात्मा को हम याद नहीं करते, हृदय में उस सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के प्रति भाव प्रकट नहीं होता, श्रद्धा प्रकट नहीं होती, तब तक सुख आपको मिलेगा नहीं। सारा सार विचारेण जीवनम सुखदम भवेत्। हमारा जीवन सुखी जरूर बनेगा, लेकिन सारा सार विचारों के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद। और ये मिलेगा संतों के मुख से, ये मिलेगा कथा और सत्संग के माध्यम से, सारा सार विचार। और संपदा कब मिलेगी? सुविचारेण, कि हमें संपदा तभी मिल सकती है जब सुविचार हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। और कुविचारेण आपदा, और आपदा तभी आएगी, दुख तभी आएगा जब कुविचार मन में होगा। तो इसका मतलब अगर कहीं आपको जीवन जीते समय दुख महसूस होगा, हो दुख की अनुभूति हो, हाँ मैं बहुत दुखी हूं, तब समझना उसका उत्तर आपके पास है। कुविचारेण आपदा, कुछ तो कुविचारों ने आपको वश में किया है। दुख तभी आएगा, आपदा तभी आएगी जब कुविचार मन में होगा। और जब तक सुविचार मन में रहेंगे, सारा सार विवेक, विचार, ज्ञान रहेगा आपके पास, आपको दुख छू भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आनंद स्वरूप परमात्मा पता चल चुके हैं, और उसका पता चलने के कारण और उससे मुलाकात होने के कारण अब सुख क्या है और दुख क्या है, इससे आप पर निकल चुके हो, आप इससे ऊपर उठ चुके हो। ये जो भाव है, सुख क्या है, दुख क्या है, तो एक भाव कहा गया है शास्त्रों में। ये जो चीजें है वो भाव वाली चीजें। अब मैं तो मानता हूं दुख होता ही नहीं है। बहुत इसको हजम करना बहुत कठिन है, लेकिन ध्यान से सुनना। मुझे पता है आप जल्दी उठे हो आज, और दिखाई भी दे रहा है कि जल्दी उठे हो। इसलिए कथा करूं ना तो व्यथा हो जाएगी आपको, इसलिए बातें ही करते, गोष्ठी। और खेले भी बहुत है डीजे के ऊपर सब। तो इसको हजम करना थोड़ा कठिन है। दुख होता ही नहीं है, इसकी थोड़ी परिभाषा हम समझना चाहेंगे। दुख, देखो आप अगर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर, आप इंजेक्शन लेना नहीं चाहते और डॉक्टर को आपने कहा कि टैबलेट दे दो, इंजेक्शन मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन से भय लगता है, तो हम क्या करते, इंजेक्शन मना ही कर देते डॉक्टर को। फिर कई बीमारी ऐसी होती है, डॉक्टर आग्रह करते इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, लेવું જ પડશે તારે, इंजेक्शन बहुत जरूरी है। तो આપણે શું કે, ના તમે ટેબ્લેટ આપી દો તો સારું, इंजेक्शનમાં તો બહુ તકલીફ પડે। ડૉક્ટર કે આવું નહીં ચાલે ભાઈ, ઠંડીના દિવસો છે, इंजेक्शन લઈ લે, કથા ચાલુ है તો બેસી શકશે તું, शरीर हारू रहसे तो इंजेक्शन ले ले। अभी हम इंजेक्शन नहीं लेना चाहते, डॉक्टर कहते कुछ तकलीफ नहीं होगी, और डॉक्टर क्या करते, बेड पे सुला देते, बेड पे सुला देते। डॉक्टर कहते देख कुछ तकलीफ नहीं होगी, और डॉक्टर क्या करते, ध्यान से सुनना इस बात को, आपको दुख की परिभाषा पता चल जाएगी। दुख होता ही नहीं है, आप भी राजी हो जाओगे मेरे साथ। फिर डॉक्टर उसके साथ बातें करते हैं, फिर आज सुबह में क्या खाना खाया, सुखा दूं,
છાશ પીધી. ડૉક્ટર છાશ તો પી, એ ખાધું શું એ કે છાશ તો કમ્પલસરી है. આમાં શું પૂછવાનું વાત નથી, કહેવાની વાત નથી. ખાધું શું? डॉक्टर उसके साथ बात कर रहे हैं और बात करते करते इंजेक्शन भी दे दिया. अभी उसको पता भी नहीं चला इंजेक्शन दे दिया डॉक्टर ने, क्योंकि मन कहाँ था? बातों में, डॉक्टर के साथ. फिर डॉक्टर को कहा डॉक्टर जल्दी करो ना, मुझे जाना है. डॉक्टर बोले 2 मिनट हो गए इंजेक्शन लगाकर. बोले मुझे तो पता भी नहीं चला. डॉक्टर ने कहा मैंने पहले ही तो कहा था कि तकलीफ नहीं होगी. अब देखो बगैर बताए डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया तो तकलीफ नहीं हुई, और डॉक्टर उसका मन कहीं और नहीं ले जाते और बताते देख अब इंजेक्शन लगा रहा हूं, अब इंजेक्शन लगा रहा हूं, तो कैसे होता? बाप रे बाप रे बाप रे होता. डॉक्टर धीरे धीमे थी एकदम. जब बगैर बताए डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया तो तकलीफ नहीं हुई, और अगर बताकर इंजेक्शन देते तो पता नहीं कितनी तकलीफ हो जाती. क्यों? क्योंकि जब इंजेक्शन दे रहे थे डॉक्टर तो मन इंजेक्शन में था, इसीलिए तकलीफ हुई, और जब इंजेक्शन दे रहे थे डॉक्टर मन को कहीं और ले गए तो दुख नहीं था. अब आप बताओ दुख है? ये अगर बात समझ में नहीं आती होगी तो दूसरी बात. आप अभी बैठे हो, 2 घंटा बैठने वाले हो, 5:30 बजे जरूर आप घड़ियाल देखोगे. भले आधा घंटा लेट चालू हो, लेकिन समय पे खत्म करना है महाराज. फिर लोग बहुत बार कहते महाराज बोलते बोलते आपको समय कैसे पता चलता है हो गया? मैंने बोला पता चल जाता है, सामने वाले घड़ियाल देखने लग जाते. वो नहीं देखते, महाराज को दिखाते हो गया टाइम. समझ जाना, फिर टाइम खत्म. आप 2 घंटा बैठे हो, कई सारे वडील या माता बहनें ऐसी होंगी ना जो 10 मिनट नीचे नहीं बैठ पाते, घुटन की तकलीफ. लेकिन जब 2 घंटे पूरे हो जाते बाद में पता चलता है हम 2 घंटे बैठ पाए और पता भी नहीं चला कि घुटन की तकलीफ है. और 2 घंटे घुटन दुखेगा नहीं, और जब 2 घंटे पूरे हो जाएंगे महाराज बताएंगे चलो अब कथा खत्म, तो इतना दुखने लग जाएंगे उठने भी नहीं देंगे. क्यों? 2 घंटे नहीं दुख रहे थे और बाद में 1 मिनट में चालू. इसका मतलब हमारा मन कहीं और था 2 घंटे के लिए, और जब मन घुटन में आया तो तकलीफ चालू. इसका मतलब दुख होता ही नहीं है, दुख का जो प्रभाव है वो मन के ऊपर डिपेंड होता है. इसीलिए हम सुख दुख से पर हो जाते हैं जब सच्चिदानंद परमात्मा की मुलाकात हो जाती है, उससे जुड़ जाते हैं. इसीलिए उस सच्चिदानंद परमात्मा से जुड़ना जरूरी है. अगर जुड़ जाते हो तो आपको ना दुख होगा, ना सुख महसूस होगा, ना भ्रम महसूस होगा. आप तो ऊपर उठ जाओगे, उससे पर हो जाओगे, इस व्याख्या को मिटा दोगे. और जब तक उसकी मुलाकात नहीं होगी तब तक फिर सुख दुख सुख, हाँ मैं खुश हूं, हाँ मैं दुखी हूं, ये चालू रहेगा. लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है. तो इसीलिए कथा जरूरी है, सारा विचार जरूरी है, और सुविचारों का होना जरूरी है. मुझे यही कहना था, जब आपको महसूस होगा कि आपको दुख है तो दोष परमात्मा को देना ही नहीं, या पड़ोसी को मत देना. जब दुख लगेगा ना मैं बहुत दुखी हूं, तो परमात्मा को तो देना ही नहीं दोष. हमारा ये स्वभाव है. अच्छे दिन आते ना तो रात दिन मेहनत की तब अच्छे दिन आए, हम पड़ोसी को कहते. और जब दुख आएगा ना, हे भगवान तूने ये क्या कर, दुख दिया तो भगवान ने, अच्छे दिन आए तो हमारे से आए. अगर खराब दिन आते हैं परमात्मा को दोष देते हो तो ठीक है, चलो मैं भी मानता हूं, लेकिन जब अच्छे दिन आते तो थोड़ा सा श्रेय परमात्मा को भी दे देना कि हे परमात्मा तेरे कारण ये मजा हो रही है. तो परमात्मा कभी किसी को दुख देते नहीं, ये होता है अपने मन के ऊपर. जब दोष देना होगा तो समझना कुछ कुविचार हमारे मन में, हमारे हृदय में जरूर आ चुके हैं.
विकार आ चुके हैं, आसक्ति आ चुकी है, हम भ्रमित हो चुके हैं और इसीलिए ये दुख का प्रभाव हो रहा है। किसी की ताकत नहीं जो आपको दुखी बना दे, आपको दुख दे, क्योंकि परमात्मा ने जो पहले बनती है तकदीर फिर बनते हैं शरीर, ये साई की कारगिरी है, क्यों बैठा गंभीर, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। पहले बनती है तकदीर, पहले तो अपनी तकदीर स्क्रिप्ट तैयार होती है, बाद में फिल्म प्रसारित होती है। पहले हमारा जब जन्म हुआ उसके पहले भगवान ने पूरी स्क्रिप्ट हमारी तैयार कर दी, कितना जीवन हमें जीना है, जीवन जीते समय कितना दुख आएगा, कितना सुख मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, जन्म लेने से पहले भगवान नक्की कर चुके हैं। और किस आधार से, तो हमारे कर्मों के आधार से ये फिक्स हो चुका है। इसीलिए किसी की ताकत नहीं जो आपका सुख छीन ले, और किसी की ताकत नहीं जो आपको दुख दे पाए, किसी की ताकत नहीं। ये तो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए किसी की ताकत नहीं जो आपको दुखी बना दे। और लगता भी होगा कि हम दुखी है तो समझना आप आसक्ति में फंसे हो, क्योंकि जीवन में रुलाती है आसक्ति आपको। कभी आंख में आंसू आते होंगे दुख के कारण, तो समझना ये किसी और ने नहीं, ये तो मेरे कारण हुआ है, ये आसक्ति के कारण हुआ है। जैसे कि मां सीता को हम मानते हैं, तो मां सीता को भगवान से 6 महीने के लिए दूर जाना पड़ा था, 6 महीने का विरह सहन करना पड़ा था, 6 महीने तक रो रही थी सीता मां, दुखी बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि आसक्ति में फंसी थी सुवर्ण मृग के। आसक्ति हमें रुलाती है, आसक्ति हमें दुख पहुंचाती है। तो कथा की शुरुआत में हम यही आपको समझाना चाहते थे कि कथा कितनी जरूरी है जीवन में। कथा क्या करती है जीवन के अंदर, अपने कैरेक्टर का निर्माण करती है। भगवान का चरित्र इसीलिए सुना जाता है, इसीलिए सुनना जरूरी है ताकि हमारा चारित्र बने, कैरेक्टर बने। अगर चारित्र नहीं बनता है, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज, आपका कैरेक्टर खत्म हो जाता है, एवरीथिंग आप पूरा खत्म हो चुके हो। जीवन जीने में भी कुछ अर्थ नहीं है। इसलिए कैरेक्टर जरूरी है, हमारा आदर्श, हमारा चारित्र जरूरी है। और चारित्र कैसे होना चाहिए, कैसे जीवन को जीना है, ये हमें सिखाती है कथा। परमात्मा का चरित्र, संतों का चरित्र हमें ये सिखाना चाहता है। इसीलिए देखो, भगवान का चरित्र क्यों सुनना है? हम कहते दुखी है दुखी है, लेकिन हम अगर आपको पूछे ना, इसमें से कितने लोग 14 बरस तक वनवास गए? 14 बरस तक यहां बैठे कौन गए वनवास में? यहां बैठे किसी का जन्म कारागृह में हुआ है? हुआ है? लेकिन जिसका चरित्र सुनने जा रहे हैं उसमें से एक का जन्म कारागृह में हुआ। एक का चरित्र सुनेंगे जो 14 बरस तक वनवास में गए थे, कितनी तकलीफ महसूस की थी। तो इसीलिए तो सुनना है कि परमात्मा है, प्रत्यक्ष परमात्मा, लेकिन जीवन को जी रहे हैं, जीवन को जिए हैं और हमें प्रेरित करना चाहते हैं कि हाँ, ये सारे सवाल तो आपके जीवन में भी आएगी, ये सारी परिस्थितियां तो आपके जीवन में भी आएगी, लेकिन जीना। क्या आपको लगता है संतों या परमात्मा को पता नहीं है जीवन कितना कठिन है? क्योंकि कई बार ये प्रवचन होने के बाद लोग हमें पूछते हैं या कहते हैं, महाराज अच्छी बात है आप संसार में नहीं हो, संसार में होते तो पता चलता। मैंने पूछा फिर तेरे संसार में कितने लोग हैं? बोले 8 लोग। मैंने बोला 8 लाख लोग तो मेरे संसार में है यार। तू 8 की बात कर रहे हैं।
मेरे कहने का मतलब क्या संतों को ये बताते हुए पता नहीं है कि जीवन कितना कठिन होता है? पता है कठिन है, इसीलिए तो उसको आसान करना चाहते हैं। प्रवचन और सत्संग कथाओं के माध्यम से उसी को तो आसान बनाना है, उसी को तो सहन करना है और एक ऊर्जा को जगाना है, आत्मविश्वास को जगाना है, उसी को जीने के लिए। जीवन जीवू सहेलू નથી, ये संतों ने પણ ખબર છે। જીવન જીવવું સહેલું નથી, મારે મોત પહેલા મરું નથી, મરતા મરતા જીવવું પડે એવું જીવન મારે જીવવું નથી। जीवन जीवू सहेलू नहीं, सहज नहीं है जीवन को जीना, लेकिन आप जीवन को सहज बना सकते हो। और सहज बनाने का जो रास्ता है, सहज बनाने का जो ज्ञान है वो मिलेगा सदगुरु इमाम साहब महाराज के ज्ञान से। इस श्रीमद् दशावतार ग्रंथ के माध्यम से आपको मिलेगा, वो रास्ता मिलेगा, वो ज्ञान आपको मिलेगा कि हाँ, इसीलिए तो हमारे सदगुरु इमाम साहब महाराज ने 10 अवतार का चिंतन किया। कई बार बात आती है कि सतपंथ में 10 अवतार कोई मानते, बाकी अवतार उनको पता नहीं है, लेकिन सतपंथ ने भगवान के परमात्मा विष्णु भगवान के, आद्य नारायण भगवान के 2424 अवतारों को माना है। आप मूलबंध को पढ़ने की कोशिश करना, उसमें 2400 अवतारों का वर्णन इमाम साहब महाराज ने किया, लेकिन उसमें से जो परमात्मा ने 9 जो नक्की किया था, उन 10 अवतारों का चरित्र अलग से हमें बताया। सतपंथ में 2400 अवतारों को माना जाता है, लेकिन 10 प्रमुख अवतार जो है, जिनका ज्यादा समय तक चरित्र हुआ बना, जिन्होंने ज्यादा समय के लिए अपना कार्य किया, उन 10 अवतारों को हमारे सामने रखा। देखो 10 अवतारों का चरित्र 7 दिन में पूरा नहीं होता, 24 अवतारों का कब होता? और हमारी तो लिमिट है 7 दिन। 7 दिन की कथा नहीं कर पाते पूरा। ये जो कथा करने जा रहे ना, 1 महीना में भी पूरा नहीं होगी, 2 महीने 3 महीने में ये कथा पूरी होने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने सुबह संतों से आशीर्वाद मांगा कि ये पूरी तो होने वाली नहीं है, लेकिन इनके आशीर्वाद से 7 दिन 13 तारीख तक पूरी हो जाए। मतलब इतनी अनंत परमात्मा का इतना अनंत चरित्र है। इसलिए हमें तो कथा 1 महीना 2 महीना में भी पूरी नहीं होगी, लेकिन उसमें का जो सार है, नवनीत है, उसमें से जो बातें हैं वो हमें सुननी इन 7 दिनों में। पूरी कथा तो हम नहीं कह पाएंगे 7 दिनों में, लेकिन मेरी कोशिश होगी, व्यासपीठ की कोशिश होगी कि हम ये राम अवतार हो गए त्रेता युग में, नरसिंह अवतार हो गए कृता युग में, कृष्ण परमात्मा का अवतार हुआ द्वापर युग में, अब हम जी रहे कलयुग में। तो कलयुग में जीते समय ये कृता त्रेता और द्वापर युगों के परमात्मा का चरित्र सुन के करना क्या है? और जिसका सुनना चाहते हैं निष्कलंक अवतार, वो भी तो होने वाला है, आज का क्या? ये कई सवाल होते हैं, लेकिन हम यही स्पष्ट करना चाहेंगे, सदगुरु इमाम साहब महाराज ने जो 10 अवतार का चरित्र हमारे सामने रखा, उसका कारण है उनके चरित्र की एक एक बात हमारे जीवन को टच करती है। आज भी, आज हम जो जीवन जी रहे हैं, वो उसको सफल बनाने के लिए कृष्ण अवतार से कुछ नवनीत मिलेगा, राम अवतार से कुछ नवनीत मिलेगा, नरसिंह अवतार से कुछ हमें नवनीत मिलेगा, निष्कलंक नारायण अवतार से कुछ नवनीत मिलेगा, और हमारा जीवन सहज बनता जाएगा। इसीलिए कहीं तो राम अवतार का चरित्र आज के हम जो जीवन जी रहे इसमें टच करता है, स्पर्श करता है उनका चरित्र। तो कौन सी बातें स्पर्श करती है वो हम स्पष्ट करना चाहेंगे। कथा तो पूरी नहीं होगी, लेकिन ऐसे ही गोष्ठी करते करते भगवान का चरित्र आपको बताना चाहेंगे, ताकि आप भी मजे से सुन पाए भगवान का चरित्र, परमात्मा का चरित्र। तो इसीलिए हम इस कथा के माध्यम से हमारा चरित्र बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी हमारी कोशिश होगी हम धर्मी बने, हमें धर्म पता चले,
हम धर्म की राह ऊपर चले। कई बार बातें सुनने में आती है, धर्म क्या है, धर्म क्या है। जिनको धर्म पता नहीं चला वो लोग निकल पड़े हैं धर्म क्या है सिखाने के लिए। कई बार हमने महसूस किया, कई लोग कहते धर्म हिंदू है, कई लोग कहते धर्म मुसलमान है, धर्म क्रिश्चियन है, धर्म यहूदी है, धर्म सिख है। तब बहुत दुख होता है क्योंकि हमारे परमात्मा ने धर्म की इतनी लिमिटेड बात की ही नहीं, ये परिभाषा हमें सिखाई ही नहीं। धर्म न हिंदू बुद्ध है, सिख ना मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, सुख शांति चैन। धर्म है चित्त की शुद्धता। धर्म वो है जो चित्त को शुद्ध बना दे, हृदय को पवित्र बना दे। धर्म वो है। धर्म वह है जो अंतर चेतना को जगा दे। धर्म वो है जो अंतर चेतना को जगा दे। धर्म वह है जो बिछड़ों को गले लगा दे। ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि धर्म पता चलेगा तो ये भांजगढ़ नहीं होगी। धर्म पता चलेगा, धर्म के मूल का पता चलेगा तो झगड़ा नहीं होगा। धर्म की बात पता चलेगी तो कोई हमसे पर नहीं दिखाई देगा, परया नहीं दिखाई देगा। यह है धर्म की पहचान। इसलिए धर्म को समझना जरूरी है। इस श्रीमद् दशावतार का निर्माण किया तो शुरू अवतार में, मत्स्य अवतार से पहले हमारे सद्गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं कथा की जरूरत, सत्संग की जरूरत, और स्पष्ट करना चाहते हैं धर्म को और धर्म की व्याख्या को। इस ग्रंथ में श्रीमद् दशावतार के माध्यम से धर्म वह है जो अंतर चेतना को जगा दे। धर्म वह है जो बिछड़ों को गले लगा दे। धर्म की सीधी सी पहचान है, वह शैतान को इंसान और इंसान को भगवान बना दे। यह धर्म की पहचान है। अंदर चेतना को जगा दे, बिछड़ों को गले लगा दे। इसलिए मैंने कहा था ध्यान से सुनना। धर्म क्या है? बिछड़ों को गले लगा दे। धर्म ये नहीं है जो गले लग रहे हैं उनको अलग कर दे, ये धर्म नहीं है। और जो इसको धर्म मानते हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जो एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं, वो सीधी सी बात शास्त्रों में प्रमाण है, वो अधर्म है, वो असत्य है। किसी जो दो लोग मिल रहे हैं उनको अलग करना अधर्म है, और जो दो अलग अलग हो चुके हैं उनको एक करना, कंधे से कंधे मिला देना, एक दूसरे गले लगा देना, ये धर्म है। धर्म की ये व्याख्या अपने श्रीमद् दशावतार में बताई गई। और ये बात शायद आज नहीं हम आपको कह रहे, 1440 से लेकर आज तक सतपंथी इसको फॉलो कर रहे, इस बात को हम खाली आपको स्मरण करवाना चाहते हैं। पहले हमारे वडील थे ना, एक दूसरे को जब मिलते थे तो क्या कहते थे? हे जिंदा कायम देव पाया, बोलते थे ना, हे जिंदा कायम देव पाया। तो इसका मतलब था हे जिंदा, कि हे जीवंत मानस कायम देव पाया। एक दूसरे को जब मिलते थे तो सदगुरु इमाम साहब महाराज ने अपने हृदय में इस भाव को प्रकट किया कि अरे जब तू किसी जीवंत मानस को मिलेगा तो कहना हे जिंदा, हे जीवंत मानस कायम देव पाया, तू ही मेरे लिए हमेशा के लिए भगवान है, और कौन से भगवान को ढूंढने जाओ। ये है धर्म की सीधी सी पहचान, ये है सतपंथ की सीधी सी पहचान। अगर आप खुद को सतपंथी मानते हो तो इस बात को जरूर सोचना कि सतपंथी वो है जो जीवंत आदमी में भगवान को देखता है। ये सतपंथ की पहचान है। सदगुरु इमाम साहब महाराज ने कहा जीवंत मानस में भगवान को देखो, क्योंकि भगवान तो थक गए कहते कहते ममैवांसु जीव लोके जीव भूते
सनातन, मैं सनातन हूं। कैसे सनातन है? जीव भूते हम, मैं प्रत्येक जीव आत्मा के अंदर जो 1,84 योनि परमात्मा ने प्रकट की, तो परमात्मा कहते उन 1,00,000 योनियों में मैं ही प्रकट हूं, मेरे से कोई अलग नहीं, सबके अंदर मैं विराजमान हूं। तो अगर परमात्मा को हम मानते हैं और वही परमात्मा सबके अंदर विराजमान है, तो क्यों ईर्ष्या करें, क्यों अलग हो जाए और क्यों हम झगड़े करें? आप एक जीवंत आदमी से झगड़ा कर रहे हो, सीधी सी बात सोचना समझना, आप भगवान से झगड़ा कर रहे हो, आप भगवान को नाराज कर रहे हो और दुखी कर रहे हो। इसीलिए इमाम साहब महाराज ने कहा, हे जंदा का मंत्र भी इतने बढ़िया हमको दिए ना सदगुरु ने। जब नाया काका की मुलाकात हो गई ना, तो थोड़े क्षणों में नाया काका, नाया लुटारू जो था, नाया काका बना, एक संत बना, चोर था संत बना। क्यों? जब मिले थे नाया काका को, तो जैसे रथ रोका, रथ से नीचे उतरे और इमाम साहब महाराज ने कहा, हे जंदा कायम देव पाया, स्वामी पाया, स्वामी जी ना दर्शन पाया, ऋषि वरो ना राज पाया, अमरापुर ना वास पाया। तो नाया तो धनुष तो नीचे रख दिया। क्यों? शब्दों में इतना प्रभाव था कि आज तक नाया लुटारू ने कहा, जो भी मिला तो मुझे चोर कहा, मुझे क्या क्या कहा, और ये तो कह रहा है कायम देव पाया, स्वामी पाया, मुझे स्वामी मान रहा है, स्वामी जी ना दर्शन पाया। मुझे मिलने के बाद कहता है, मुझे पापी को मिलने के बाद ये महात्मा कह रहा है तो आज तुझे मिलने के बाद मुझे महसूस हो रहा है मुझे परमात्मा मिल गए। ये भाव था, और इतना भाव हमारे हृदय में इन मंत्रों के माध्यम से सदगुरु इमाम साहब महाराज ने प्रकट किया। अगर इस मंत्रों को बोल देते हो, हे जंदा कायम देव पर, अगर आपका कोई दुश्मन हो ना, इसको ट्राई करना जरूर। मैं क्या कहना चाहता हूं ना, स्पष्ट हो जाएगा। अगर जिससे नहीं बनता है कोई अपना, वो सामने आएगा, हे जंदा कायम देव पाया, स्वामी पाया, स्वामी जी ना दर्शन पाया, ऋषि और ना रास पाया। अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आता है ना, दोबारा कहना। ये भी मेरा अनुभव है, आपका एक बार कहने से सुनते हो, हमें भी तो बार बार कहना पड़ता है, इसलिए आप भी बार बार कहना, 2 बार 3 बार 5वीं बार तो जरूर वो आपको जरूर गले लगाएगा। तो ये है धर्म। हम धर्म को स्पष्ट करना चाहते। हमारे सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने कितना एक फार्मूला हमें दिया, कितनी टेक्निक उनके ज्ञान में। क्यों ये फार्मूला दिया, क्यों ये टेक्निक दी? क्योंकि ये समाज वाले, ये सारे दुनिया वाले एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, संगठित होते रहे, एक दूसरे को गले लगाए, जाति को मिटा दे और बाकी अपनी अपेक्षाओं को मिटा दे और गले लग जाए, बाकी सारी चीजों को, कामनाओं को मिटा दे, गले लग। ये धर्म सिखाया। ये सतपंथ की सीधी सी पहचान है, जो बिछड़ों को गले लगा दे। इसीलिए इमाम साहब महाराज ने बहुत बड़ा फार्मूला हमें दिया, और उसका प्रभाव हमें आज भी दिखाई दे रहा है कि कितनी टेक्निक से हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखा। और शायद आज तक हम जुड़े रहे, इसीलिए तो हमारी प्रगति भी हुई। ऑल वर्ल्ड में जहां भी हमारे लोग होंगे ना, सब सक्सेसफुल हुए। उसका कारण क्या था? यूनिटी, सपोर्ट एक दूसरे का। और ये सपोर्ट क्यों बना रहा, ये यूनिटी, ये यूनियन क्यों बनी रही? क्यों? हमारे इमाम साहब महाराज ने टेक्निक से हमें पहले से जोड़ कर रखा। जब मिलते थे हाथ में हाथ मिलाते थे और हे जंदा कायम देव पाया हृदय से हृदय मिलाते थे। ये हमारे काम में आया और जहाँ गए वहाँ सक्सेसफुल हो गए। तो ये फार्मूला था इमाम साहब महाराज का। ये धर्म टेक्निक से हमारे जीवन में उतारा। इसीलिए जो मिलन विधि करते हैं ना पूजा के बाद, ये वही है, हमें जोड़ने का एक विधि इमाम साहब महाराज ने बताया, मिलन विधि। जब पूजा होने के बाद हम एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और जब मंदिर में आते हैं ना, अगर थोड़ी अनबन भी हुई होगी तो एक दूसरे के साथ तो मिलना ही मिलना है पूजा में। ये इसीलिए मैंने इसको टेक्निक कहा। बहुत बड़े उपकार इस महात्मा के हमारे ऊपर है। तो इसीलिए धर्म शैतान को इंसान और इंसान को भगवान बना देता है।
आज तो धर्म का नाम लेकर इंसान शैतान बनने की कोशिश कर रहे हैं धर्म के माध्यम से, लेकिन वो अधर्म है, धर्म नहीं। धर्म किसी को तोड़ता नहीं है, धर्म तो जोड़ने का काम करता है। धर्म का दूसरा नाम है योग। धर्म का दूसरा नाम है धारयति इति धर्म। धर्म किसको कहते हैं? जिसको धारण किया जाए। धर्म तो तब पता चलेगा जब धर्म को आप आपके जीवन में उतारने की और उस तरह जीने की कोशिश करोगे, तब धर्म पता चलेगा। जैसे कि हमने कहा खांड जो है ना बहुत मीठी होती है, मजा नहीं आएगी, लेकिन जब आप खांड खुद खाओगे ना तब पता चलेगा। फिर मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी खांड कैसे होती है। बराबर है ना? साची बात है, साची बात है तो साची बात कहवानी, खोटी है तो खोटी। लोगों खोटी बात करे ने जोर थी करे, આપણે સાચી વાત કરવાની તો જોરથી કરવાની। ઘણા બધા લોકો ખોટી વાત જોર જોરથી કરે કરે ને, ખબર નહીં ક્યાં ક્યાં ફરેરા ખોટી વાત લઈને। આપણે આવી વાતો નથી, આપણે તો કથાને લઈને ફરવાનું, સાચી વાત લઈને ફરવાનું। अगर हम भी कुछ गलत करते तो फिर फर्क नहीं होगा, और हमें तो इमाम सा महाराज और सतपंथ की इमेज को रखना है। कई लोग बोलते हैं कि अगर आपके सतपंथ को ऐसा बोला जाता है तो आप चुपचाप क्यों बैठते हो? मैंने बोला हमारे सदगुरु इमाम सा महाराज ने हमें बांध दिया है आचार संहिता के कारण, जो शिक्षा पत्री बताई ना उसके कारण। क्योंकि शिक्षा पत्री में सारी बातें हमें बताएगी, उसको फॉलो कर रहे हैं इसीलिए। और ठीक है, एक दिन सत्य की विजय जरूर होती है। तो हम कहना चाहते थे धर्म बिछड़ों को गले लगाता है, धर्म भांजगड़ नहीं करता, धर्म झगड़ा नहीं लगाता। तो इसीलिए हम धर्म को पूरा पूरा समझने की कोशिश करें। तो इसीलिए सदगुरु इमाम शाह महाराज ने इस बात को हमें बताने की कोशिश की। सज्जन बनने का एक संदेश इस कथा के माध्यम से सदगुरु इमाम शाह महाराज ने हमें दिया। एक बाप था ना, चोर था। भी बाप चोर है तो फिर बेटा भी दूसरा क्या काम करेगा? तो बेटे को भी चोरी सिखा दी और कहा कि ये जो आदमी ना उसके घर में चोरी करनी है। चोरी की 2 महीने के बाद वापस बेटे को बोला उसी घर में चोरी करनी है। बोले पिताजी वो बहुत सज्जन है, अच्छे आदमी है, क्यों उसके वहाँ चोरी करने भेज रहे हो? बोले उसके वहाँ बहुत धन है, हमें वो देखना नहीं है दुर्जन है कि सज्जन है, हमें तो धन को देखना है, तो जा वापस। बोले पिताजी एक प्रश्न पूछूं? बोले आप कब से ये धंधा कर रहे हो चोरी का? बोले ये अपने बाप जादे का ये काम है, कितनी पीढ़ियाँ अपनी इसमें निकल गई, तुझे क्या करना है? तुझे भी वही काम करना है। तो बोले पिताजी एक प्रश्न पूछूं? बोले पूछ। बोले इतनी सारी पीढ़ियाँ हमारी चोरी करने में गई फिर भी हम श्रीमंत नहीं हुए, और आप कह रहे हो ये सज्जन जो है कितनी बार चोरी की वापस उसके पास धन आता ही जा रहा है, तो पिताजी हम चोरी छोड़ दे और सज्जन क्यों न बन जाए? हम चोरी छोड़ दे, इतनी पीढ़ियां चोरी करने में गई, धन नहीं इकट्ठा कर पाए, और ये सज्जन है चोरी करने के बाद भी धन खत्म नहीं होता, आता ही जा रहा है। तो पिताजी हम चोरी करना बंद कर दे और सज्जन क्यों न बन जाए इसके जैसा, हमारे पास भी पर हमेशा के लिए धन आता रहेगा, हम सज्जन क्यों न बन जाए? तो हमें सज्जन बनना है, दुर्जन नहीं। तो इसीलिए सज्जन बनने की पूरी पूरी कोशिश हम करें, और सज्जन बनाने के लिए सदगुरु ने ये वचनामृत हमें दिया। 10 अवतार का चरित्र जरूर बताना चाहते, उससे पहले एक बात भी सदगुरु कहते हैं। 10 ही अवतार
एक करी सेवो पात्र दूजा मत जानो। दस ही अवतार एक करी सेवो पात्र दूजा मत जानो। जेने नहीं माने तेने सब कुछ खोया, तेने यम का फांसा रे। सदगुरु कहते हैं देखो कितनी अच्छी तरह धर्म को समझाने की कोशिश की और परमात्मा को समझाने की हमारे सदगुरुदेव ने कोशिश की। दसई अवतार एक करी से वो पात्र दूजा मत जानो। इसका मतलब शायद गुजराती में है तो बहुत जल्दी आपकी बात समझ में आ गई होगी। हमारे महाराष्ट्र में बहुत इसके ऊपर 3 घंटा निकालना पड़ता है क्योंकि गुजराती में। और वैसे आप तो भाग्यवान हो जो बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर सदगुरु की हुई है और पूरा साहित्य गुजराती में है। हमारे ऊपर तो जगन्नाथ महाराज की हुई जिन्होंने फिर ये गुजराती वाला मराठी में बनवाया। बाद में पता चला सतपंथ क्या है। दसई अवतार एक करी से वो पात्र दूजा मत जानो। जो 10 अवतार है मतलब हमारे सदगुरुदेव इमाम साहब महाराज को कहना है दसई अवतार एक करी से वो मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बौद्ध निष्कलंकी एक करी से वो। कृष्ण अलग नहीं है, नरसिंह अलग नहीं है। नरसिंह का भगवान का जब अवतार कार्य पूरा हुआ तो वही नरसिंह, जब इस सृष्टि को जरूरत थी तो वही राम बन के आए। और जब राम बन के आए जो कार्य था पूरा किया और आगे जब जरूरत थी इस सृष्टि को, इस धर्म को, तब यही राम कृष्ण बन के इस सृष्टि में आए